ममता के भतीजे पर किसने किया हमला? ममता के भतीजे को क्या जान से मारने की कोशिश की जा रही है? आखिर ममता के भतीजे पर कैसे जबरदस्त तरीके से हमले के बाद बीजेपी की राज्य सरकार निशाने पर आ गई है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से उबाल तब आ गया जब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हो गया हमला। दोस्तों, अभिषेक बनर्जी केवल ममता बनर्जी के भतीजे नहीं बल्कि एक सांसद भी हैं। दोस्तों सोचिए, एक सांसद पर जब हमला हुआ तो ऐसा बवाल मचा कि पूछिए मत। पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगी कैसे हमला किया गया। इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी की एंट्री कहां हुई, राहुल गांधी ने फोन करके ममता बनर्जी को कैसे सपोर्ट दिया और अभिषेक बनर्जी को हैदराबाद शिफ्ट करने की बात बोली, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे अहम खबर, दोस्तों अभिषेक बनर्जी पर बहुत जबरदस्त हमले का वीडियो खुद टीएमसी ने शेयर किया है। हुआ ये दोस्तों कि अभिषेक बनर्जी शनिवार को सोनारपुर इलाके गए थे। इस इलाके में एक टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जिनकी चुनाव के बाद हिंसा में मौत हो गई। उन लोगों से, परिवार वालों से मिलने के लिए यहाँ पर अभिषेक बनर्जी गए थे। ये देखिए तस्वीरें टीएमसी ने खुद शेयर की हैं। यहाँ तक सब कुछ शांतिपूर्ण था। बाकायदा अभिषेक बनर्जी यहाँ से निकले, मीडिया से उन्होंने बात की। लेकिन जब वो वहां से निकलने लगे, हाई वोल्टेज ड्रामा तभी शुरू हुआ। टीएमसी का आरोप है कि यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने खड़ा कर रखा था ताकि अभिषेक बनर्जी पर हमला हो। और केवल हमला नहीं हुआ, मारपीट नहीं हुई उनके साथ, बकायदा उन पर अंडे फेंके गए हैं। हाँ, वहां पर जो स्थानीय पुलिस थी, जो सुरक्षा तंत्र था, उसको इतना बड़ा चैलेंज हो गया कि अभिषेक बनर्जी को कैसे बचाया जाए कि उनको हेलमेट पहनाया गया। जी हाँ, उनको हेलमेट पहनाया गया। हेलमेट पहनाकर बड़ी मुश्किल से वहां से उनको बाहर निकाला गया। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे में अभिषेक बनर्जी को तुरंत हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। उनको कुछ चोटें आई थी। इस बीच अभिषेक बनर्जी ने मीडिया से बात की और कहा कि वो मुझे मारना चाहते हैं, दे वांट टू किल मी, वो मुझे मारना चाहते हैं। लेकिन जब तक हिंसा प्रभावित कार्यकर्ताओं को, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिलता, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलती, तब तक वो इस इलाके से नहीं जाएंगे। जब हॉस्पिटल अभिषेक बनर्जी को भर्ती कराया गया तो हॉस्पिटल ने कह दिया कि उनको कुछ हल्की फुल्की चोटें आई हैं, ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं है, उनको छुट्टी दे दी गई। उसके बाद ममता बनर्जी जबरदस्त तरीके से एग्रेसिव हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि एक्चुअली में अभिषेक बनर्जी को हॉस्पिटल में भर्ती इसलिए नहीं करवाया जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार जो है वो अस्पताल प्रशासन पर दबाव बना रही है। अभिषेक बनर्जी को ठीक से भर्ती भी नहीं कराया गया है, उनको ठीक से इलाज नहीं मिल रहा है। टीएमसी इसको लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। और दोस्तों, ये मामला बहुत बड़ा है। एक सांसद जिसके साथ पुलिस प्रोटेक्शन थी, अभिषेक बनर्जी ऐसे ही नहीं चले गए थे वहां पर, और पहले से पता था कि अभिषेक बनर्जी वहां जाने वाले, उनको सरे रहा, उन पर हमला किया जा सकता है, उनके साथ मारपीट की जा सकती है, उनके शर्ट फाड़ने की स्थिति में आ गए, उनको अंडे मारे गए। एक सांसद के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो फिर बंगाल का जो आम आदमी है वो अपने आप को कैसे सुरक्षित समझे? दूसरी बड़ी बात, वहां पर लोग अंडे लेकर कैसे खड़े थे? दोस्तों, कोई ऐसे ही तो अंडे लेकर सड़क पर नहीं चलता है। अंडा आदमी तभी लेगा जब अंडा खरीद के घर ले जाएगा। अंडे अगर मारे जा रहे हैं तो इसका मतलब कोई तो खड़ा था ना वहां पर, इंतजार कर रहा था कि फलाना आएगा तो उसके अंडे मारेंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले में इतना हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ कि ममता बनर्जी खुद सामने आई और ममता बनर्जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी की आलोचना की कि ये मारना चाहते हैं हमको और ये राज्य सरकार का फेलियर है, ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है। ऐसे ही हमारे कार्यकर्ताओं के साथ किया गया और ऐसे ही अभिषेक बनर्जी के साथ किया गया। और ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि अस्पताल एक्चुअली में अभिषेक बनर्जी को भर्ती भी इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि राज्य सरकार का दबाव है। इस बीच ममता बनर्जी ने एक और बड़ी बात बोली कि राहुल गांधी का फोन आया उनको। राहुल गांधी का फोन आया और राहुल गांधी ने कहा है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर अस्पताल वहां भर्ती नहीं कर रहा है अभिषेक बनर्जी को तो आप मुझे बताइए, मैं अभिषेक बनर्जी को हैदराबाद शिफ्ट कर दूंगा। मतलब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तो राहुल गांधी ने एक तरह से मदद दी, ममता बनर्जी को मदद ऑफर की कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आप अकेले नहीं हैं, हम हैदराबाद शिफ्ट कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ है, एक सांसद पर हमला हुआ है, उसकी बहुत कड़ी आलोचना करते हुए कहा, सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, ये उस जनता पर है जिसने उन्हें चुना है और उस लोकतंत्र पर है जो हम सबकी साझी विरासत है। ये बीजेपी की बदले की राजनीति का घिनौना रूप है और राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकता। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करे और ये सुनिश्चित करे कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित न रहे।
अभिषेक जी, मेरी संवेदनाएं आपके और आपके परिवार के साथ है, आप जल्द स्वस्थ हो। दोस्तों, ये मामला बहुत गंभीर है। एक सांसद पर हमला बहुत बड़ी बात है। आज से पहले भी देश में चुनाव होते हैं, लोग हारते हैं, लोग जीतते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि एक सांसद पर हमला हो जाए। एक सांसद पर हमला कैसे हो जाएगा? एक सांसद के साथ तो पूरी पुलिस प्रोटेक्शन होती है। और अभिषेक बनर्जी तो इतने हाई प्रोफाइल नेता हैं, उनके साथ तो राज्य सरकार की पुलिस हर हाल में होगी। उनकी मूवमेंट की पहले से जानकारी थी कि अभिषेक बनर्जी यहाँ आने वाले हैं, परिवार से मिलेंगे, उसके बाद बाहर आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया से बात की। तो ये सब कुछ जब शांतिपूर्ण चल रहा था, तो उसके बाद अचानक से कैसे भीड़ एग्रेसिव हो गई, और भीड़ अभिषेक बनर्जी के देखिए कितने करीब आ गई है। अभिषेक बनर्जी के भीड़ इतनी करीब आ गई कि उनको हेलमेट पहनाना पड़ा। कैसे आ गई अभिषेक बनर्जी के करीब इतनी भीड़? भाई, अभिषेक बनर्जी एक सांसद है, आसपास पुलिस चलती है, सवाल ही नहीं होता है। पुलिस चलती है और उसके बाद उनके पार्टी के कार्यकर्ता चलते हैं। चलिए मान लें उनके पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, पुलिस क्या कर रही थी? ये तो बहुत गंभीर मसला है ना दोस्तों। अब तो पश्चिम बंगाल में सरकार बन चुकी है, तो ये तो राज्य सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है। पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर चुनाव के नतीजों के बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वहां पर हिंसा हो रही है। तब राज्य सरकार का गठन नहीं हुआ था, तो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय पर सवाल उठे। तब सवाल ये उठे कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में इतनी बड़े लेवल पर हिंसा कैसे हो रही है। टीएमसी के दफ्तरों को तोड़फोड़ की गई। बाकायदा कोलकाता के न्यू मार्केट, जो कि बहुत पुरानी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, वहां बुलडोजर लेकर पहुंच गए कुछ लोग जिनके हाथ में बीजेपी का झंडा और बीजेपी के नारे उनकी जुबान में थे। लेकिन तब कहा गया कि भाई सरकार नहीं है, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बल थे। अब तो सरकार भी है, तो फिर ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर ये कैसे हो गया। दोस्तों, अब इस पूरे मामले में क्योंकि राज्य सरकार पर सवाल उठे, तो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये जो वीडियो शेयर किया गया है टीएमसी द्वारा, इस वीडियो में साफ दिख रहा है कैसे हमला किया जा रहा है, कितने पास अभिषेक बनर्जी को लाया जा रहा है, कैसे उनको हेलमेट पहनना पड़ा। दोस्तों, जब वो घर गए लोगों से मिलने, जहां उनका कार्यक्रम था, वहां उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त हेलमेट नहीं पहना था। इस वीडियो में सब कुछ दिख रहा है, किसने उनको पहले हमला किया, कैसे उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी। तो इन तमाम लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? दोस्तों, भाई बीजेपी की सरकार है, क्या कार्रवाई होगी? ये तो बहुत बड़ा ऐसी चिंता का मामला हो गया दोस्तों। एक सांसद पर अगर हमला हो सकता है, तो विपक्ष के लोगों के लिए बहुत बड़ी टेंशन है कि एक तो आपके लिए राजनीति करना मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों चुनावी पॉलिटिक्स इतनी बदल गई है, आप जान ही रहे हैं। इतना धनबल का इस्तेमाल होने लगा है, ऊपर से तमाम तरह के आरोप चुनाव आयोग पर लगते रहते हैं, और अब आपका सड़क पर निकलना भी मुश्किल है। अगर एक सांसद सड़क पर नहीं निकल सकता है अपनी पुलिस प्रोटेक्शन के बाद, तो आप सोच लीजिए आम आदमी का, बंगाल का क्या इस वक्त क्या वो महसूस कर रहे होंगे। और हार जीत तो लगी रहती है भाई, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन अगर पार्टी के नंबर 2 पर इस तरह से अटैक हो रहा है, तो इसके राजनीतिक मायने तो निकाले ही जाएंगे ना दोस्तों। पार्टी के नंबर 2 पर अटैक क्या एक सीधा मैसेजिंग है। सब जानते हैं ममता बनर्जी के बाद पार्टी अभिषेक बनर्जी ही संभालने वाले। सब जानते हैं कि उनका क्या दखल है संगठन के अंदर। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।